सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक बहुत गंभीर समस्या आई है आध्यात्मिक जगत में। कैसे? तो कई फेक गुरु हो गए हैं, कई फेक योगी हो गए हैं, कुंडलिनी जागरण करने वाले हो गए हैं, जो कि कुछ मिनटों में कर दे रहे हैं, कुछ घंटों में कर दे रहे हैं, कुछ दिनों में कर दे रहे हैं। कुंडलिनी जागरण के नाम पर आप सिर्फ उनका ड्रामा ही देखेंगे। जिस तरह से किसी को हिस्टीरिया हो जाता है, पागलों की तरह से सिर को धुनना और हाथों को इधर उधर फेंकना, हाँ, और इधर से उधर हाथ पैर को नचाना, कमर को लचाना और झूमना, सोचते हैं कि बस हो गई कुंडलिनी जागरण, बस यही। और ये क्या है कि यह व्यापारिक रूप धारण कर दिया। भारत में जो भी योग पद्धतियां हैं, जो जीवन को ही रूपांतरित करती हैं और जीवन और मरण से हमें पार ले जाती हैं, और जीवन को रूपांतरित इस तरह से करती हैं कि व्यक्ति न सिर्फ शांत होता है, प्रसन्न होता है, अपितु वह सबके कल्याण में जुट जाता है। और अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता है जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए। वह गुरु होता है। विवेकानंद कहते थे कि मुझे 1000 बार इस पृथ्वी पर आना पड़े लोगों के कल्याण के लिए, तो मैं आऊंगा। मैं ऐसी मुक्ति की कामना नहीं करता कि लोगों को उनके बदहाली पर छोड़ करके कहीं और चले जाएं। और रात दिन व्यक्ति उसमें लगा रहता है, वो योगी होता है। और ये फेक गुरु क्या कर रहे हैं? अभी अमेरिका में कोई योगी भजन नाम का कोई है, सुनते हैं तो यूएसए के लोग जो है अपने उस भोगवादी व्यवस्था से उब गए, तो वे वहां से योग की ओर जाना चाह रहे हैं। अब ये कुंडलिनी जागरण के नाम पर बहुत लोग फेक चैनल चला रहे हैं, फेक जो है आश्रम बना लिए हैं, जहां पर कई सब ड्रामे हो रहे हैं। तो अमेरिका के लोग उधर चले जाते हैं, बेचारों को पता नहीं है वहां पर इस तरह के ड्रामे हो रहे हैं। कोई इधर नाच रहा है, कोई उधर कूद रहा है, कोई हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, तरह तरह से, और कहा जा रहा है कुंडलिनी जागरण हो गया। ऐसे लोगों को न कुंडलिनी का पता है, न जागरण का पता है। अब बेचारे लोग को भरमाया जा रहा है। अब देखेंगे जैसे लगेगा कि इससे हिस्टीरिया के मरीज। कुंडलिनी जागरण ऐसे थोड़ी होता है, हिस्टीरिया का मरीज थोड़ी बनाता है कुंडलिनी जागरण। मनुष्य की जो चिंतन शक्ति है, जो चेतना है, वो उच्चतम स्तर पर पहुंचती है, जहां पर उसको स्पष्टतः क्या न्याय है, क्या अन्याय है साफ दिखता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, यह उसको साफ दिखता है। और तब उन चीजों को वो लिखता है, वह बोलता है, वह करता है। और तमाम झंझावतों के बावजूद अपनी
संपत्ति को, अपने परिवार को, अपने हर चीज को वह उसमें झोंक देता है। इतना उसका हार्ट कमिटमेंट हो जाता है ट्रूथ और जस्टिस के प्रति कि उन सब चीज को वह उस पर निछावर कर देता है। वह किसी के दबाव में नहीं आता, न धन के दबाव में, न सत्ता के दबाव में, न जनता के दबाव में, न श्रद्धा के दबाव में, किसी के दबाव में नहीं आता कि कोई उसे खरीद ले या उसके डिसीजन को बदल दे। इतना उसका डिसीजन हार्ड हो जाता है, अटल निर्णय हो जाता है, और वह सब लोकहित के लिए होता है। और ये जो नौटंकी सब जो करते हैं, ये इनके पास क्या डिसीजन ऐसा आता है? ये क्या करते हैं समाज के लिए? हाथ पैर आड़े तिरछे फेंकना, ये हिस्टीरिया के मरीज की तरह, या जिनको एपिलेप्सी हो जाती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसकी तरह हरकत कर देने से कुंडलिनी जागरण होता है कहीं? कुंडलिनी जागरण के लिए व्यक्ति में वैराग्य चाहिए, लोभ से मुक्ति चाहिए, सत्य के प्रति निष्ठा चाहिए, और वह विलक्षण बुद्धि चाहिए जो समझ सके कि कहाँ फरेब है, कहाँ झूठ है, कहाँ गलत है, कहाँ न्याय है, कहाँ अन्याय है, सब समझ सके, तब कुंडलिनी जागती है। सांसों पर नियंत्रण चाहिए, वाणी पर नियंत्रण चाहिए, सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ होना चाहिए, अपने नस नाड़ी, अपने हृदय, अपने मस्तिष्क, हर चीज पर नियंत्रण चाहिए। जो हिस्टेरिक हो चुका है उसका तो अपने देह पर ही नियंत्रण नहीं है, अपने माइंड पर नियंत्रण नहीं है, अपने अंगों पर नियंत्रण नहीं रह गया, तो वो कौन सा कुंडलिनी जागरण है भाई? कुंडलिनी जागरण जो है, ये पहली बात समझ लें कि ये अंगों का नहीं होता है, ये ऊर्जा क्षेत्र का खेल है। और उसके बाद फिर ऊर्जा से भी और सूक्ष्मता में उतर जाना पड़ता है। तो ये फेक गुरु क्या करते हैं, बस कुछ फीस लेते हैं। आप जब भी देखेंगे फेक गुरु की पहचान यही होती है, फीस लेंगे और शिष्य बनाएंगे, और उन्हें कभी भी स्पष्ट किसी चीज का बोध नहीं होगा। वो उल जुलूल हरकतें, उल जुलूल टेक्निक निकालेंगे। कोई नाभि को छुएगा, कोई कमर को छुएगा, कोई हृदय को छुएगा, कोई गले को छुएगा, कोई मस्तक को छुएगा, कोई आंखों को छुएगा, और कुंडलिनी जागरण की चर्चा करेगा। ये हम लोग का जो फिजिकल बॉडी है ना, इसका कुंडलिनी जागरण में रोल नहीं है। वह फिजिकल नहीं है, फिजिकल से उसका एक्सप्रेशन होता है, इंप्रेशन नहीं होता। माइंड से शुरू होता है वह। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है स्टेबल माइंड, स्थिर दिमाग चाहिए। आपको बिल्कुल इक्वेनिमिटी होनी चाहिए माइंड की। समता होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो फेक गुरु हैं आपको बहुत मिल जाएंगे, YouTube पर भी उनके बहुत वीडियो पड़े हुए हैं। अपने आश्रमों से वे भाषण दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ आप देख लेंगे वहाँ, क्योंकि जहाँ ड्रामा होता है वहाँ भीड़ जुट जाती है, क्योंकि आमूमन भीड़ जो है ड्रामा ही जानती है और पसंद करती है। लेकिन अध्यात्म कोई ड्रामा नहीं है, सभी ड्रामे का अंत है यह। महर्षि पतंजलि जी ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि क्यों बताई है?
तब तो कोई हाथ पैर यहीं छू दिया था और जो है सिर धुनने लग जाता, हो जाते कुंडलनी जागरण। तो फेक गुरुओं से बचिए, इसका बहुत भारी व्यापार है। भारत के ग्रंथों से कुछ कुछ चीजें निकाल करके, भारत की जितनी पद्धतियां हैं, हिंदू सनातन धर्म की जितनी पद्धतियां हैं, उन सारी पद्धतियों को निकाल निकाल कर एक एक गुरु बनते जा रहे हैं, एक एक क्षेत्र के। कुंडलनी का नाम खूब आया तो कुंडलनी के गुरु बन गए, थोड़ा उसमें तोड़ मोड़ करके, और उसको भ्रष्ट करते जाते हैं। इससे क्या होगा, अंततः जो है वास्तव में जो कुंडलनी जागरण है उसके प्रति भी लोगों का विश्वास हट जाएगा। तो कोई भक्ति योग के नाम पर धोखा दे रहा है, कोई ध्यान योग के नाम पर धोखा दे रहा है। ध्यान योग के मेडिटेशन सेंटर बन गए हैं। पहली बात है, किसी भी मेडिटेशन सेंटर में कोई मेडिटेट हो ही नहीं, कर ही नहीं सकता। मेडिटेशन जो है कभी सेंटर का विषय है ही नहीं कि आप केंद्र में गए और वहां ध्यान लगा लिया और ध्यान हो गया। ये बेकार की बात है, वो आपके जीवन से निकलनी चाहिए। ध्यान कभी लगाया नहीं जाता, ध्यान लगता है, और तब लगता है जब व्यक्ति का इस संसार में किसी भी चीज को पाने का मोह नहीं रह जाता है, किसी भी चीज को पाने की कोई इच्छा नहीं रह जाती है, तब ध्यान लगता है। ध्यान लगाने की चीज कभी नहीं होती है। लगाना सदैव एक क्रिया है, ऐसी क्रिया है जिसमें कि आपका मन शामिल है, वो आपका एक्टिव एक्शन है। और जब भी आप कोई भी एक्टिव एक्शन करेंगे तो ध्यान तो नहीं लगेगा, धारणा हो सकती है, एकाग्रता हो सकती है, तो उसमें तो आपका फोर्स शामिल है। वह तो और भीतर में जलन पैदा करेगा, गर्मी पैदा करेगा, अशांति पैदा करेगा, सारी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वह उत्पन्न करता है। महत्वाकांक्षाओं का ही परिणाम है ये सब। सेंटर खोल लिए हैं। अरे सबसे बड़ा उपदेश जो है ना भारतीय का, वैराग्य 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 शतक भारतीय का। वैराग्य कहाँ हुआ तुम्हें? वैराग्य हुआ नहीं, संसार छोड़े नहीं, सांसारिकता छोड़े नहीं, कुछ भी तो तुमने नहीं छोड़ा। कुछ रुपया फीस दिया, बस हो गया ध्यानी। थोड़े बहुत कुछ रुपया फीस दे देने से कोई ध्यानी हो जाएगा? या जो फीस ले रहा है वो कोई ध्यानी बना सकता है किसी को? कोई नहीं बना सकता। कभी आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी ध्यानी को पैदा कर दिया हो, कि पतंजलि को बना दिया किसी ने पैसा लेकर के। पतंजलि पैसा लेकर के नहीं बनते, ना बुद्ध पैसा लेके बनते हैं, ना कबीर पैसा लेके बनते हैं, ना मीरा पैसा लेके बनती है। तो इस तरह से जो फीस ले लेकर के बना रहे हैं, वैसे फीस लेने वालों से आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन चूंकि जो पूंजीवादी जीवन में जिया है, पूंजीपतियों के खेल में फंसा हुआ है, स्वयं पूंजी का लोलुप है, वह तो सिर्फ वैसी ही जगह पर जाएगा ना जहां पर उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पर वही खेल चल रहा है। उस जगह यही जो है नेचुरल है, बट नेचुरल है। उसको लगा हाँ ये जो है जेन्यून है, उसको लगा ये जो है साइंटिफिक है। सब धोखाधड़ी है सब। तो ऐसे जो फेक गुरुओं से बचिए, फेक कुंडलिनी जागरण करने वालों से बचिए, और सनातन धर्म में जो साधनाएं बताई गई हैं, अन्य किसी धर्म में तो साधना है ही नहीं, सब बकवास लिखे हुए हैं। साधना तो सनातन धर्म में ही है। तो यहीं से चुरा चुरा करके सब लोग जो है इसको विकृत कर करके, इसको सही अर्थ में भी नहीं परोसते हैं, विकृत कर करके परोसते हैं, और इसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे विकृत करने वालों को सनातन धर्म के ग्रंथों में जो तरीके बताए गए हैं वो कोई पैसे देकर थोड़ी बताया गया है। ये थोड़ी कहा गया कि पैसा जो है वो देना है या ऐसे केंद्र में जमा होना है। किसी केंद्र में जाकर के रोज आप जा करके सीखिए और आइए। क्या सीखेंगे आप वहां? ये सीखने की चीज, सीखना है तो बस एक ही चीज सीखो कि कैसे इस सांसारिकता से बचो। धन की लिप्सा है, पद की लिप्सा है, तो तुम चले ध्यान लगाने। पहले धन की लिप्सा, पद की लिप्सा छोड़ो, अपने आप ध्यान हो जाएगा। किसी चीज की लिप्सा ही मत रखो, हो गया ध्यान। और क्या होता है ध्यान?
सभी कामनाओं को विसर्जित कर दो, बस वही ध्यान है। ध्यान कहीं सीखा नहीं जाता है। आपकी कामना ही नहीं रह जाएगी, बस ध्यान हो गया। तो ऐसे फेक लोगों से बचिए। ध्यान जो है वो टेक्निक का विषय नहीं है, कुंडलिनी जागरण टेक्निक का विषय नहीं है कि अधिकतर लोग जो है टेक्निक का विषय इसको बना रहे हैं। नहीं, यह आपकी अवस्था का विषय है, आपकी कामनाओं का विषय है कि क्या आप कामनाओं को साथ लेके चल रहे हैं या कामनाओं को तिरोहित करती है। यदि आपकी कामना तिरोहित हो गई है तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है, टेक्निक से नहीं जागती है कभी भी। टेक्निक से आप ड्रामे कर सकते हैं, टेक्निक से आपको भ्रम हो सकता है, ओ जाग रहा है। क्यों? क्योंकि आप बाहरी चीजों का नकल करने लग जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति वास्तव में ध्यान में चला जाता है तो मौज मस्ती में वो ऐसे ऐसे नाच रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे हाथ हिला देंगे तो इसका मतलब कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है। तो ये अंदर की चीज जो बाहर आई हुई है, आप सोचते हैं कि वैसे कर देने से बाहर की चीज अंदर चली जाएगी। नहीं, वैसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन इस चीज को कर सकता है, बाहरी गतिविधियों की नकल कर सकता है वो, लेकिन हमारे मन के भीतर की गहराई से जिसने मन को नियंत्रित किया हुआ है और उसके कारण जो यह रिदम आया हुआ है, उन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो कोई हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, तो इस तरह से करना चाहिए। तो बस जस्ट हिस्टेरिक और नथिंग मोर देन दैट। तो ये हिस्टीरिया के मरीज हैं, एपिलेप्सी के मरीज हैं, और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मानसिक मरीज हैं, रोगी हैं, ये मानसिक रोगी हैं, सब समझ लीजिए। और या तो ये बहुत बड़े पाखंडी हैं, स्वांग कर रहे हैं, इनके गुरु भी ऐसे हैं, चेले भी ऐसे हैं, और उनको एक भ्रम इल्यूजन हो जाता है। कुंडलिनी जागरण होने पर जो है सारा सिद्धांत आपको, विश्व का सिद्धांत जो है, इस दुनिया का सिद्धांत आपके सामने स्पष्ट होता है, अपने आप, सीखना नहीं पड़ता है। बस पुराने शास्त्र जो है वो सिर्फ एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से आप वेरीफाई करते हैं कि हाँ उस शास्त्र में भी ऐसे है, उसको एक तरह से आप अटेस्ट करते हैं, आप उसे सीखते कुछ नहीं। कभी भी योगी ग्रंथों से सीखता नहीं है, सिर्फ ग्रंथों का देखता है कि इसमें वही बातें हैं या नहीं जो हमारे में घटी है। ग्रंथों से जो बात सीखी जाती है तो फिर वो जो है वो तो फिर बाहर की ही बात हो गई। वह एक साधक के तौर पर हो सकता है कि कुछ स्वाध्याय कर लिया हो, पहले के अनुभवों को, जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो कहा है उसको वह कुछ सीख रहा हो, उसके आधार पर वह कुछ साधना कर रहा हो, तो वह एक साधक हो सकता है। लेकिन ये साधना किस लिए होती है? साधना इसलिए होती है कि आपके भीतर में कामना ही खत्म हो जाए। यदि कामना खत्म हो गई तो ध्यान स्वतः हो जाता है, समाधि स्वतः लगती है, कुंडलिनी स्वतः जागृत होती है, ज्ञान स्वतः आता है, शांति स्वतः आती है, आनंद स्वतः आता है, और टेक्निक से कभी नहीं आता। तो जो टेक्निक सिखाने की बात करते हैं उन सबसे सावधान रहें। फीस लेने की बात करते हैं, ऐसे सारे फेक गुरु हैं और फेक आश्रम हैं। तो मैं इतना ही सावधान करना चाहता हूँ। हरि ओम।